दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान की तुलसीराम जी की। तुलसीराम बचपन में बहुत क्यूट लगते थे देखने में, और उसकी लंबाई 4 फुट 4.5 फुट का था उस टाइम। उसकी उम्र 14 साल का हुआ था। तुलसीराम एक दिन खेतों में काम करने के लिए गया था और चौड़ी में आदमी सब था और वो सब काम करके अपने अपने घर चला गया। तुलसीराम और उसके बड़े भाई था एक धनीराम। वो दोनों आदमी खेत में काम कर रहे थे। धनीराम जो है तुलसीराम का बड़ा भाई था, तो उसको एक नज़र देखते देखते ही तुलसीराम को अकेला देख के और धनीराम को गर्मी उस समय इतना आ गया, उसका हथियार इतने खड़े होने लगे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसको ऐसे लग रहा था कि कब मैं किसको बुलाऊं और मैं उसके साथ में प्यार करूं। वो बेबस हो चुका था। फिर धनीराम ने क्या किया, तुलसीराम जो उसका भाई था उसी को पकड़ के और खेत में ही पटक दिया और ज़बरदस्ती उसके पैंट उतारने लगे। तुलसीराम कह रहा, भैया ये क्या कर रहे हो आप मेरी पैंटें क्यों उतार रहे हो, ये सब क्या हो रहा है भैया। धनीराम बोला, तुलसीराम तू कुछ नहीं बोलेगा, जो मैं कर रहा हूँ चुपचाप करने दे, नहीं तो तुझे पीटूंगा अभी अभी। फिर तुलसीराम डर के मारे कुछ ना बोला, चुप हो गया। उसके बाद धनीराम तुलसीराम का पैंट उतारा ज़बरदस्ती और फटाफट थूक लगाया और वहीं पर अपना सामान तुलसीराम की कमरे में जोर ज़बरदस्ती कर रखने लगा। तुलसीराम बहुत तेज से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसका उम्र भी कम था उस टाइम। 14 साल की उम्र था और उसको कुछ पता नहीं था। धनीराम उसको ज़बरदस्ती पटक के जो ऐसे करने लगा, तुलसीराम को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। धनीराम अपना पूरा सामान अंदर कर दिया और तुलसीराम जो छटपटाहट हो रहा था उससे भी धनीराम को कोई फर्क नहीं पाता था, क्योंकि धनीराम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तुलसीराम तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बहुत आंसू गिर रहा था उसको। पर धनीराम अपना पूरा काम करके फिर उसको छोड़ा और कहा, जा साले जहाँ जाना है जा, अब मेरा काम हो गया। तुलसीराम उठा और अपना पैंट पहना और वहाँ से रोते हुए घर की तरफ आने लगा। धनीराम एक बार आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, सुन तुलसीराम, ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो बहुत पीटूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। तुलसीराम समझ गया, हो सकता है किसी को बताऊं तो मारेगा भी, इससे मैं जीत भी नहीं पाऊंगा।
और बताऊंगा भी तो मैं किसी से क्या बताऊंगा कि भैया ने मेरे साथ, ना ना, ऐसे कुछ नहीं कहूँगा मैं। तुलसी राम अपना घर चले गए और उसके बाद कभी भी अपने भैया के साथ काम पर नहीं गया। जब जब गया तब अकेला ही गया, या तो अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ काम करने जाता था। पर तुलसी राम धनीराम के साथ कभी नहीं गया। कुछ दिनों बाद तुलसी राम जवान हो गया तो उसको शादी उदी करा और केरल में वो काम पकड़ लिया। केरल में मार्बल का काम कर रहा था। उस समय उसका उम्र 27 साल हो चुका था और काम कर रहा था। जो भाई ने उसके साथ किया था वो बातें तुलसी राम को अब याद आ रहा था। हमारा भाई ने ऐसे ऐसे किया था हमारे साथ। उस टाइम तो बहुत दर्द हुआ था, पर कहीं तक देख रहा हूँ तो उसमें मज़ा भी बहुत आ रहा है। तुलसी राम के मन में अटकने लगे, काश एक बार और कोई ऐसे करता मेरे को, मेरे भैया की तरह, तो बहुत मज़ा आता। एक दिन तुलसी राम फेसबुक चला रहा था। उस टाइम तुलसी राम का उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका था, करीब 54 साल तुलसी राम की उम्र हो चुका था। सोचते सोचते फेसबुक चला रहा था। फेसबुक में एक आईडी दिखा, हमारे आईडी जो विजय कुमार के नाम से है, वो आईडी उसने देख लिया। उसमें जो प्रोफाइल फ़ोटो लगा था वो देख के तुलसी राम बहुत आकर्षित हुआ। तुलसी राम को लगा शायद यही आदमी है जिससे बात करने पर हमारा काम बन सकता है, हमारे भैया की तरह कुछ खेल खेल सकता है मेरे साथ। तुलसी राम उस आईडी पे मैसेज करने लगा, मैसेजर में जा कर के और मैसेज करने लगा। तो मैं देखा इसमें एक मैसेज आ रहा है। मैं बात किया, कौन हो भाई, कहाँ से हो, क्या चाहिए बताओ। तो तुलसी राम ने मैसेज में बताया कि मैं केरल से हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि क्या है नहीं है, लेकिन मैं आपका फ़ोटो देखा हूँ प्रोफाइल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। विजय जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, प्राइवेट बात जो कर सकते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेंगे। मैं बोला नहीं, कोई बुरा नहीं लगेंगे, आप जो भी बात करना चाहते कर सकते हैं यहाँ। तो तुलसी